नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मेरे पीछे ये तस्वीरें लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए धमाके की। कहने को तो ये धमाके 4 अगस्त को हुए, मगर इन धमाकों की उल्टी गिनती आज से 6 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। पिछले 6 सालों से ये टाइम बम टिक टिक कर रहा था, मगर बैरूत प्रशासन और लेबनान सरकार इससे बेखबर थी। आखिर क्या है 6 साल के इस टाइम बम की मिस्ट्री, इसे जानना जरूरी है। अगस्त को इसरा सेबलानी अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड के साथ दूल्हा दुल्हन के रिश्ते में बंधने वाले थे। बरसों के रिलेशन के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लिहाजा वो अपनी जिंदगी के इस खास दिन को यादगार बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने खास वेडिंग शूट के लिए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलवाया। व्हाइट गाउन में सजी धजी खूबसूरत इसरा हंसते हुए प्री वेडिंग फोटो शूट करवा रही थी कि तभी अचानक एक गड़गड़ाहट से जमीन हिलने लगी और एक जोरदार आवाज ने मौके पर मौजूद दुल्हन समेत बाकी लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए। दुकानों और घरों के शीशे टूटने लगे। रेस्टोरेंट की कुर्सियां पलट गईं और धमाके से उठा गर्द का गुबार गलियों में घुस आया। सब कुछ चकनाचूर हो गया। घर वाले इसरा को लेकर होटल के अंदर की तरफ भागे। वहीं फोटो शूट कर रहा कैमरामैन अपने कैमरे समेत धमाके की आवाज से वहीं गिर गया। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार रह गई। धमाके के वक्त की बैरूत से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई, मगर जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया वो थी बैरूत की सेंट मरोन चर्च की। इस कैथोलिक चर्च में पादरी प्रेयर में मशगूल था, तभी अचानक पूरा चर्च कुछ इस तरह हिलने लगा मानो भयानक भूकंप आया। और फिर अचानक चर्च की लाइट चली गई, मगर इसके बावजूद पादरी ने हिम्मत नहीं हारी और प्रेयर जारी रखा। तभी एक भयानक आवाज से चर्च की छत के हिस्से जमीन पर गिरने लगे। अब जान बचाने के लिए ये पादरी भागा जरूर, मगर छत का एक हिस्सा सीधे इसके सिर पर आकर गिरा और पादरी ने वहीं दम तोड़ दिया। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त हमारी रिपोर्टर आंचल बोहरा बैरूत में ही मौजूद थी और इस तबाही के मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आप भी देखिए हमारी संवाददाता आंचल बोहरा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। Everything in the house is gone. We've lost everything. And people, everyone's lost everything, it seems. We don't know how many casualties there are yet. I haven't managed to find my work permit. We somehow managed to find our passports. Everyone needs to leave. Oh my God, Lebanon was going through so much already. People barely have enough money to buy food. I just filed a story on how people don't have enough money to buy bread because prices of bread have doubled. And now this, how is this country going to deal with this?
there at Jumeirah in West Beirut. That was our cafe, Cortado. It's all gone. It's all gone. That's our building there. Our house on third floor. Everything gone now. A lot of volunteers. Lebanese men and women, boys and girls now on the streets. They're clearing up crushed glass. They're clearing up the debris on their own. Red Cross's office is right here. Again, young people volunteering, trying to provide first aid. We've still been told that a lot of people are still buried under the debris. What happened here? Here? Do you live here? Yeah. What happened here? There happened an explosion. We don't know yet the reason behind this explosion. And what are you... Unfortunately. Jimmy, are there injured people here? Are there people getting help, medical help? Not yet. Yeah, there are some people which are injured because the buildings are somehow cracked and... ये बेरूत की तबाही की कुछ और तस्वीरें हैं। सिर्फ एक धमाके ने लेबनान की इस राजधानी को खंडहर में तब्दील कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि बेरूत की ऐसी कोई इमारत नहीं बची जिसका इस धमाके से कांच न टूटा हो। कई इमारतों की तो बस निशानी ही रह गई। किसी की छत उड़ी है तो कोई पूरी तरह जमींदोज हो गई। गाड़ियां कबाड़ बन गई। धमाके से हुई इस बर्बादी का अंदाजा इससे लगाइए कि ब्लास्ट की जगह से कई किलोमीटर दूर की तबाही का ये हाल है। धमाके के बाद से सैकड़ों लोग तो गुमशुदा हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। धमाके में करीब 150 लोग मारे गए हैं, 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों लापता हैं। धमाके के फौरन बाद पूरा शहर ही स्याह लग रहा था। लोग खून से लथपथ थे। आसपास चलना तक मुश्किल हो रहा था। शुरुआती रिपोर्ट में ही ये साफ हो गया कि यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। जानकारों के मुताबिक जब इसका विस्फोट होता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से तबाही और ज्यादा भयानक हो जाती है। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ फर्रुख माप हैदर, आज तक। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट बेरूत के बंदरगाह पर बने वेयरहाउस में रखा हुआ था और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेबनान के राष्ट्रपति का कहना है कि धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए, मगर असल सवाल तो यह पैदा होता है कि गैर कानूनी तरीके से इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट को रखने की जरूरत क्या थी, जबकि दुनिया जानती है कि यह केमिकल किस हद तक खतरनाक है। आसमान में, पानी में, जमीन में तस्वीरें 4 अगस्त की हैं, मगर इन्हें देखकर दिल अभी तक दहल रहा है। ब्लास्ट के बाद की ये हर एक तस्वीर बर्बादी की इबारत है। कैसे एक लम्हे में बेरूत की जमीन कांपने लगी, आसमान धुआं धुआं हो गया। समंदर का पानी इमारतों से ऊपर उठकर खौफ पैदा करने लगा। अफरा तफरी, चीख, बदहवास, बर्बादी और कान को चीरती हुई सायरन की आवाज। बेरूत का ये ब्लास्ट कितना ताकतवर था, ये लफ्जों में बयान कर पाना नामुमकिन सा है। इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसकी शिद्दत को महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। बेरूत का यह धमाका इतना तेज था कि शहर में जलजला आ गया और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.5 दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि धमाके की कुव्वत 1000 TNT विस्फोटक के बराबर थी। तीव्रता इतनी कि 2 किलोमीटर के दायरे में हर चीज इसकी जद में आ गई, जबकि इसे 10 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। दरअसल हुआ ये कि बेरूत के बंदरगाह के एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था।
ये रसायन यहाँ 6 साल पहले रखा गया था। इसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को इसी में आग लगी और फिर बेरूत को बर्बाद करने वाला ब्लास्ट हो गया। इन धमाकों के बाद बेरूत बंदरगाह के 16 कर्मचारियों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। हालांकि शुरुआती जांच से पता चला है कि अमोनियम नाइट्रेट से भरे गोदाम में धमाका एक्सीडेंटल था, यानी इसके पीछे किसी तरह की साजिश नहीं थी। धमाके की अलग अलग थ्योरी भी सामने आ रही है। एक थ्योरी ये कह रही है कि हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था। उस गोदाम के पास ही पटाखे की फैक्ट्री थी। पहले फैक्ट्री में आग लगी, फिर उससे अमोनियम नाइट्रेट तक आग पहुंची। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि जब एक गेट को ठीक करने के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी आग लग गई। फिलहाल धमाके की जांच जारी है। आपको बता दें कि जिस गोदाम में धमाका हुआ उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 6 साल से स्टोर करके रखा गया था। अधिकारी अब ये जांच कर रहे हैं कि आखिर इतने दिनों से बगैर देखरेख के अमोनियम नाइट्रेट का भंडार कैसे रखा था। वैसे अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में भी होता है, लेकिन इससे विस्फोटक भी बनाए जाते हैं। मुनीश देवगन और सुप्रतीम बैनर्जी के साथ फर्रुख माफैदर, आज तक। लेबनान की राजधानी में अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुए धमाकों ने बेरूत को उम्र भर का जख्म दे दिया है। एक पल में बेरूत शहर से बारूद में तब्दील हो गया और सरकार अभी तक ये पता नहीं पा रही है कि इस धमाके का जिम्मेदार कौन है। जाहिर है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए। चार अगस्त को हुए धमाकों में जार जार रोया है बेरूत। अरबों की संपत्ति हुई है स्वाहा, 150 से ज्यादा लोगों की गई है जान। ये आक्रोश और ये गुस्सा इसीलिए है। रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारी मास्क पहनकर उतर रहे हैं और पुलिस की वैन को निशाना बना रहे हैं। पीछे जो आग लगी है उन धमाकों की है जो अब तक नहीं बुझी। इमरजेंसी सर्विसेज की वैन भी गुस्साए लोगों का शिकार हो रही है। प्रोटेक्टिव गियर्स से बचाव करके तंग आने के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीयर गैस दाग रही है। ये मंजर किसी के भी मन में खौफ भर सकता है। सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ रही है। यकीन मानिए ये प्रदर्शन इतनी जल्दी थमने वाला नहीं, खासकर तब जब धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए हैं। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट वेयरहाउस में रखा हुआ था, असुरक्षित, भगवान भरोसे। राष्ट्रपति माइकल एवोन कहने को तो कह गए कि धमाके अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुए। अब वहां के नागरिक पूछ रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को रखने क्यों दिया गया। प्रदर्शनकारी सरकार पर भ्रष्ट होने का इल्जाम लगा रहे हैं और चाहते हैं कि वहां की मौजूदा सरकार बेदखल की जाए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।